क्या आपने कभी सुना है कि ब्रह्मांड का स्वामी, जिसे रिझाने के लिए दुनिया भर से 56 भोग और अनमोल रत्न चढ़ाए जाते हैं, वो भगवान किसी के पीछे पीछे नंगे पैर कांटों भरी झाड़ियों में जा सकते हैं, वो भी सिर्फ एक साधारण लड़की का गीत सुनने के लिए। जी हाँ, ये कहानी किसी कल्पना की नहीं, बल्कि धरती के वैकुंठ कहे जाने वाले पुरी के श्री जगन्नाथ धाम की एक ऐसी अद्भुत घटना है जिसने सदियों पहले पुरी के राजा और पुजारियों को हिला कर रख दिया था। आज की कहानी भगवान की लीला और एक साधारण लड़की के भाव की वो दास्तां है जिसने श्री जगन्नाथ मंदिर की परंपरा को हमेशा के लिए बदल दिया। पुरी के मंदिर से कुछ मील दूर एक छोटा सा गांव था। वहां एक गरीब माली रहता था जिसकी बेटी का नाम था मणिका। मणिका के पास न तो धन था, न ही शास्त्रों का गहरा ज्ञान, पर उसके पास एक ऐसी चीज थी जिसके आगे साक्षात नारायण भी झुक जाते हैं, अखंड प्रेम। मणिका हर सुबह अपने पिता के बैंगन के खेत में काम करने निकलती थी। जब वो कोमल हाथों से मिट्टी खोदती या बैंगन तोड़ती तो वो शांत नहीं रहती थी। वो महाकवि जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद के पदों को गुनगुनाती थी। मणिका की आवाज में वो दर्द और वो पुकार थी जैसे साक्षात राधा रानी कृष्ण को बुला रही हों। मणिका को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी इस पुकार ने स्वर्ग के द्वार खटखटा दिए थे। अब यहाँ से कहानी एक रहस्यमयी मोड़ लेती है। श्री जगन्नाथ मंदिर की परंपरा के अनुसार रात को पहरा पड़ता है, यानी भगवान को सुलाने के बाद मंदिर के भारी कपाट लोहे के तालों से बंद कर दिए जाते हैं। सुरक्षा इतनी कड़ी कि एक परिंदा भी पर न मार सके। लेकिन जैसे ही मणिका अपने खेत में अपना गीत शुरू करती, मंदिर के भीतर एक चमत्कार होता। प्रभु श्री जगन्नाथ अपने रत्न सिंहासन को छोड़कर सूक्ष्म रूप में मंदिर की दीवारों को पार कर बाहर निकल जाते। वे मणिका के उसी बैंगन के बगीचे में पहुंच जाते और झाड़ियों के पीछे छिपकर मंत्रमुग्ध होकर उसका गाना सुनते। उन्हें ना अपनी महिमा की सुध रहती, ना ही अपने राजसी वस्त्रों की। वे तो बस उस भक्त के प्रेम में खो जाते। पश्यति दिशि दिशि रहसि भवन्तम् तदधर मधुर मधुनि पिबन्तम् नाथ हरे जगन्नाथ हरे सीदति राधा वासगृहे ध्रुवं 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 ध्रुवं। अगली सुबह जब पुजारियों ने मंगला आरती के लिए गर्भगृह के द्वार खोले तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। भगवान श्री जगन्नाथ जी के जो सुंदर रेशमी वस्त्र, जिसे खंडुआ पाटा कहा जाता है, जो कल ही रात पहनाए गए थे, वे जगह जगह से फटे हुए थे। इतना ही नहीं, उन कीमती वस्त्रों पर मिट्टी लगी थी और छोटे छोटे बैंगन के पौधों के कांटे धसे हुए थे। पुरी के राजा गजपति महाराज को तुरंत बुलाया गया। राजा को लगा कि शायद किसी ने रात में चोरी की कोशिश की है या पुजारियों से कोई बड़ी भूल हुई है। मंदिर के कपाट तो बंद थे, फिर भगवान के कपड़े कांटों से कैसे फट गए? पूरी शहर इस रहस्य से कांप उठा। उसी रात प्रभु श्री जगन्नाथ स्वयं राजा के सपने में आए। उनके चेहरे पर वही मयूर पंख सी मुस्कान थी। महाप्रभु बोले, हे राजन, मेरे सेवकों को दंड मत देना। मैं खुद ही रात में मणिका के बगीचे में गया था। उसके गीतों की मिठास मुझे खींच ले जाती है। जो फटे हुए वस्त्र और कांटे तुमने देखे, वो उस भक्त के प्रेम की निशानी है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। अगली सुबह राजा स्वयं नंगे पैर उस बैंगन के खेत की ओर भागे। विरह विधुरा रमते नहीं चिते कुंजवने विलसति रतिरंगा स्मरशर पीडित मानसरंगा जगन्नाथ हरि राधा हृदयेश
राजा ने उस गरीब लड़की के चरणों में झुककर प्रणाम किया, क्योंकि जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करते हैं, उन्हें उस लड़की ने अपने गीतों से बांध लिया था। उस दिन के बाद पुरी के राजा ने एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि अब से हर रोज रात को सोने से पहले भगवान जगन्नाथ को गीत गोविंद सुनाया जाएगा। और ये परंपरा आज तक, जी हाँ, आज साल 2026 में भी पूरी श्रद्धा से निभाई जा रही है। इसे बड़ श्रृंगार वेश कहते हैं। रात के वक्त जब भगवान को सुलाया जाता है तो विशेष रूप से गीत गोविंद के छंद गाए जाते हैं। माना जाता है कि भगवान आज भी बिना वो गीत सुने सोते नहीं हैं। इतना ही नहीं, भगवान के कपड़े भी विशेष बुनकरों से बनवाए जाते हैं, जिन पर सुइयों से नहीं बल्कि बुनाई के साथ गीत गोविंद की पंक्तियां लिखी होती हैं। इसे खंडुआ पाटा या गीत गोविंद पाटा कहा जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान श्री जगन्नाथ केवल काठ की मूर्ति नहीं है, वे मानवीय हैं, वे भावना के भूखे हैं। अगर आपकी पुकार में मणिका जैसी सच्चाई है, तो ब्रह्मांड के मालिक आज भी आपके लिए अपने मंदिर की दीवारें लांघ सकते हैं। अगर आपको भगवान श्री जगन्नाथ जी की ये सुंदर लीला पसंद आई हो, तो कमेंट्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली दिव्य कथा के साथ। जय जगन्नाथ।